आज हम लोग 9th क्लास का एक क्वेश्चन देखेंगे लीनियर पॉलिनोमियल का। ठीक है, सेकंड चैप्टर है बेटा, क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि द ग्राफ ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल px, px समझ रहे हो? पॉलिनोमियल इन एक्स, क्लियर है ना? पढ़े थे पॉलिनोमियल इन एक्स है। पॉलिनोमियल चैप्टर जब पढ़े थे उस समय पढ़े थे हम लोग कि पॉलिनोमियल का नाम है पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल इन वाई, ऐसे करके लिखते हैं। मतलब px हम लोग को फाइंड करना है एक पॉलिनोमियल जो क्या कर रहा है, जब उसका ग्राफ बन रहा है पॉलिनोमियल का, तो ये दो पॉइंट से गुजर रहा है बेटा। कौन कौन सा? 1 और 5 और 3 और 11 से गुजर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को पता करना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा, मतलब px का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, समझो ये कैसे बनेगा। क्या कहता है कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए जब भी हम बात करते हैं तो उसमें ना एक स्लोप निकालना होगा बेटा। स्लोप क्या होता है? स्लोप को हिंदी में ढलान कहते हैं, है ना? ठीक है, तो एक सिंगल पॉइंट में मतलब रियल नंबर में स्लोप मिलता है। कैसे निकलता है स्लोप का? एक इक्वेशन होता है बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। समझोगे बात को? यही होगा, लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, समझो बात को। ए क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, जहां m क्या है बेटा? स्लोप है। समझो बात को। और c क्या है? हम लोग का कांस्टेंट टर्म है। लेकिन हम लोग का आंसर कैसे आएगा बेटा? यहां आएगा, y नहीं होगा यहां पे। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग डाल के देखेंगे, समझेंगे, y के कंडीशन में ही बनेगा। लेकिन जो आंसर मिलेगा वो हम लोग को कैसे मिलेगा बेटा? बताओ। px इज इक्वल टू मिलेगा mx प्लस सी। आ रहा समझ? जबकि यहां जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? y का वैल्यू होगा। ठीक है, आगे बनाएंगे, जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो समझेंगे कि वहां पे कैसे y का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि m हम लोग को फाइंड करना होगा, स्लोप और साथ में कांस्टेंट टर्म, देन हम लोग पॉलिनोमियल फाइंड कर पाएंगे। क्लियर है? अब कहता है कि दो पॉइंट कौन कौन सा है गिवन? गिवन पॉइंट्स कौन कौन से है बेटा? 1 और 5 और क्या है? 3 और 11। क्लियर है? समझो बात को। अब 1 और 5 को यदि हम लोग x1 y1 मानते हैं, है ना? कोऑर्डिनेट चैप्टर पढ़े थे बेटा, x1 y1 ना। और एक को हम लोग मानते हैं x2 y2। ठीक है, तो स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला है बेटा, वो पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट चैप्टर में। समझो बात को। स्लोप इज इक्वल टू एक फॉर्मूला बताए थे कि क्या बताए थे? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 हुआ करता था। ठीक है, y2 माइनस y1 क्या होगा बताओ? 11 माइनस 5, मतलब 11 माइनस 5 बाई 3 माइनस 1 होगा। ठीक है ना, x2 माइनस x1। क्लियर है? 11 माइनस 5 हम लोग 6 बोल सकते हैं और 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। कैंसिल होगा, मतलब 3 बचेगा। मीन्स क्या है बेटा? 3 स्लोप मिल गया। आ रहा समझ बात को? अब हम लोग को 3 स्लोप मिला, अब हम लोग को कांस्टेंट टर्म भी निकालना है। समझो, तभी तो पॉलिनोमियल बना पाएंगे। अब समझो, ये जो पूरा लाइन है, मतलब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल का लाइन बनेगा, वो किससे क्रॉस करेगा बेटा? 1 और 5 से भी क्रॉस कर रहा है और 3 और 11 से भी क्रॉस कर रहा है। मतलब ये इसको या इसको, दोनों में से किसी को सेटिस्फाइड कर, दोनों में से दोनों को सेटिस्फाइड करेगा, है ना? करेगा सेटिस्फाइड। हम लोग क्या पढ़े अभी? y इज इक्वल टू क्या पढ़े बेटा? mx प्लस सी। m का तो पता चल गया। अब समझते हैं कि यदि इस पॉइंट को सेटिस्फाइड कर रहा है तो इसमें y का वैल्यू क्या है बेटा? 5। समझो बात को। मतलब 5 इज इक्वल टू m कितना आया? स्लोप 3 आया, मतलब 3 इंटू एक्स प्लस सी। x का भी वैल्यू डालोगे, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 1। मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं? 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस सी बोलेंगे। 5 3 1 जा 3 हुआ, इधर लाएगा इक्वल टू के इस साइड, क्या होगा? माइनस 3 इज इक्वल टू सी। मतलब सी इज इक्वल टू क्या मिल गया बेटा? 2। चलो, क्या क्या मिल गया? m भी मिल गया और कांस्टेंट टर्म भी मिल गया। देयरफॉर, बस हो गया और क्या? देयरफॉर पॉलिनोमियल इन x इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? mx प्लस c। कितना m है? 3, मतलब हो गया 3x प्लस कितना? c कितना? 2। ये क्या करेगा? यही हो गया हम लोग का आंसर। ये जो पॉलिनोमियल है वो क्या करेगा? ये दोनों को सेटिस्फाइड करेगा। करो, चेक करो दूसरे पॉइंट के लिए। करो, यहाँ पे 11 डालो, x के जगह क्या है बेटा? 3।
3 3 जा 9, 9 + 2 11 आया y, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को y = mx + c। आ रहा समझ? लेकिन आंसर क्या होगा बेटा? ए आंसर होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल हम लोग को देना था x में। क्लियर है? ए आंसर होगा। लेकिन सेटिस्फाइड करवाएंगे तो कैसे करेंगे? यहाँ पे y रखेंगे और यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे, देखना सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है, आया समझ? इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सोचेंगे। ठीक है, थोड़ा सा 9th हार्ड कर दिया इस बार, ध्यान से पढ़ोगे हो जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन का बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।